एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी ने फील किया होगा, ओवर थिंकिंग। वो मोमेंट जब रात के 3 बजे भी आपको नींद ना आए और आपका दिमाग बस कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। उसने ऐसा क्यों बोला, क्या होता अगर मैं ऐसा ना करती, और कल क्या होगा। और इसी थॉट लूप में हम बस कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में ओवर थिंकिंग होता क्यों है और 3 ऐसे वेज जिससे आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग एक्चुअल में होता क्या है। ओवर थिंकिंग मतलब एक ही थॉट को बार बार रिपीट करना विदाउट एनी एक्शन। इट्स लाइक योर ब्रेन इज स्टक इन अ लूप, थिंकिंग थिंकिंग और बस थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग के 3 ऐसे रीजन है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उसमें से पहला रीजन है फियर ऑफ द अननोन। हम ओवर थिंकिंग तब करते हैं जब हमें कुछ क्लियरली समझ ना आ रहा हो, जैसे कि जॉब मिलेगी या नहीं, वो मुझे वापस मैसेज करेगा या नहीं। और यही फियर जो कभी क्लियर नहीं हो पाता, ये बन जाता है सोच, और सोच ओवर थिंकिंग। रीजन नंबर 2, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमा। अगर कभी किसी ने हमें हर्ट किया हो या कभी हम फेल हुए हो, तो हमारा माइंड सबकॉन्शियसली हर नए सिचुएशन को उसी पास्ट के लेंस से देखने की कोशिश करता है, विच बिकम्स मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊं, एंड देन वी ओवर एनालाइज एवरीथिंग। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ कंट्रोल। जब हम किसी सिचुएशन पे कंट्रोल फील नहीं करते, जैसे किसी रिलेशनशिप पे, करियर डिसीजन या हेल्थ इश्यूज, तो हमारा माइंड इस कंट्रोल को सोच के थ्रू पाने की कोशिश करता है। बट रियलिटी में ज्यादा सोचने से कुछ कंट्रोल नहीं मिलता, बस स्ट्रेस बढ़ता है। नाउ यू नो ओवर थिंकिंग का रूट क्या है, पास्ट, फियर और लैक ऑफ कंट्रोल और क्लियरिटी। अब देखते हैं इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। नेम इट टू टेम इट। जब भी आपको लगे कि आपको थॉट्स अनकंट्रोलेबली आ रहे हैं, देन थोड़ा रुको, पॉज करो और खुद से पूछो कि तुम एग्जैक्टली सोच क्या रहे हो, एंड देन उस थॉट को लिखो। जैसे कि मैं अभी सोच रही हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन खराब होगा, तो इसी थॉट को चैलेंज करो कि क्या ये सच है, क्या मैंने प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। जब भी हम थॉट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो वीक पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिफ्यूजन। थॉट्स को अलग देखना, एब्जॉर्ब नहीं करना। अगर आपको रात में ओवर थिंकिंग हो रही हो तो उस थॉट को नोटबुक पे लिखो, रीड करो, डिलीट करो, यू विल फील लाइटर। शेड्यूल योर वरी टाइम। थोड़ा वियर्ड है, लेकिन हाँ, ओवर थिंकर्स के लिए ये बहुत काम करता है। अपने दिन का फिक्स टाइम सेट करो, 15 मिनट्स, सिर्फ टेंशन के लिए। यस, सिर्फ टेंशन के लिए। जैसे शाम में 6:30 से 6:45 तक। इस टाइम पे आपको कितना स्ट्रेस लेना है, कितना सोचना है, जो करना है वो करो, सब करो। अगर बाकी टाइम अगर आपको थॉट्स आए तो बोलो नहीं यार अभी नहीं, मैं शाम में सोचूंगी। इससे ब्रेन को एक स्ट्रक्चर मिलता है जिससे कि आपको उस टाइम पे भी थॉट्स कम आएंगे, क्योंकि आपने ब्रेन को डिसिप्लिन सिखा दिया है। डू समथिंग फिजिकल। जब भी ओवर थिंकिंग हो, बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज, योगा, क्लीनिंग, डांसिंग, कुछ भी करो, बिकॉज ओवर थिंकिंग माइंड में होती है और सॉल्यूशन बॉडी में। क्योंकि जब भी आप बॉडी को एक्टिवेट करते हो तो आपका ब्रेन नेचुरली स्लो हो जाता है और थॉट्स शिफ्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो या फिर मेडिटेशन करो। ये डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो चलो क्विक रिकैप करते हैं। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम डरे हुए होते हैं, जब हमें कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा होता, और जब हम पास से अभी भी इमोशनली अटके हुए होते हैं। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के 3 तरीके, नेम इट टू टेम इट, वरी टाइम फिक्स करो, बॉडी को मूव करो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके लिखो, आई चूज पीस ओवर थिंकिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड या साइकोलॉजी रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स और लेकर आते जाऊं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट